दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। बिहार सहित पूरे देश में, और देश ही नहीं पूरे विश्व में, कोरोना की लपेट में लोग आ रहे हैं, मर रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। सरकार रोकथाम के प्रयास कर रही है, लेकिन यह महामारी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। आपको और हमें बचने की आवश्यकता है। मैं बताऊं आपको कि बिहार में 29 नवंबर से पहले चुनाव करा लिए जाने की घोषणा चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कर दिया है। साथ ही साथ वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट जो खाली पड़े हुए हैं वहां भी उपचुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा 65 रिक्त पड़े उपचुनाव होने हैं स्थान पर, और 29 नवंबर से पहले संपन्न कर ली जाएगी, यह घोषणा कर दी गई है। चुनावी साल होने के कारण बिहार के सरकार नीतीश कुमार ने कई बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी घोषणाएं करनी प्रारंभ कर दी है, जिसमें एक नई घोषणा सामने आई है कि SC/ST की हत्या होने के बाद उनके परिवार को एक नौकरी सरकार की ओर से दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की हत्या होने के बाद पीड़ित परिवार को नौकरी देने की तत्काल नियम बनाए जाए। यह चुनावी जुमला कह सकते हैं या चुनावी साल होने के कारण इस प्रकार की घोषणा की गई। 15 साल के शासन काल में क्या किए क्या नहीं किए वो अलग बात है, लेकिन अब लंबी चौड़ी घोषणाएं हो रही है। उधर महिला सिपाही जो अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज के सिमराहा थाना में पदस्थापित थी, सिमराहा थाना से 100 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति के घर में महिला सिपाही जो 25 वर्षीय थी वो भाड़ा में रहती थी। लेकिन सुबह ऐसा पता चलता है कि उस लड़की ने अपने बंद कमरे में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तत्कालीन पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कहा जाता है कि मुंगेर जिला निवासी श्रुति 2020 को ही सिमराहा थाना में योगदान दिया था, और वहां के थाना प्रभारी किंग कुंदन के द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण उसने आत्महत्या करी है, यह आरोप उसके पति ने लगाया। यह महिला सिपाही मुंगेर जिला की रहने वाली थी। पति भी आए हुए थे और पति को उसने बताई थी कि थाना प्रभारी बराबर तंग और तबाह करते हैं। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि रिया चक्रवर्ती के भाई और अन्य के घरों में छापामारी हुई और पुलिस ने घंटों छापामारी किया। 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने शुक्रवार को कक्षा 10वीं 12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम की घोषणा की है। 12वीं की 22 से 29 सितंबर को परीक्षा होगी और 10वीं की कंपार्टमेंट के 22 से 28 सितंबर तक परीक्षा ली जाएगी। कई बातें सामने निकल कर आई है कि बिहार में चुनाव होने के कारण चुनावी जुमले गढ़े जाते हैं और चुनाव की घोषणा होने के कारण आरोप प्रत्यारोप के भी दौर लगते हैं। लालू प्रसाद यादव जो रांची रिम्स अस्पताल में इलाजरत हैं, कोरोना की प्रभाव तेज होने के कारण उन्हें अलग बंगले में कैंपस में ही शिफ्ट किया गया, और वहां आने जाने वाले की लंबी लाइन लगी रहती थी मिलने वाले की। तो अब लालू प्रसाद यादव से मिलने लोग जाते थे तो बिहार सरकार के मंत्रियों के पेट में दर्द होती थी, जिसके कारण हो हंगामा किया जा रहा था, प्रेस वार्ता की जा रही थी। तो इसको देखते हुए वहां लालू प्रसाद यादव के आवास पर
मजिस्ट्रेट डिप्यूट कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट अब निगरानी वहां रखेंगे कौन जाने वाले आने वाले हैं, और जिन्हें अनुमति मिली होगी जेल मैनुअल के अनुसार वो ही व्यक्ति जाकर मिल सकते हैं। और यह विवाद पैदा करने का प्रयास बिहार सरकार के द्वारा करी जा रही थी कि लालू से मिलने कई प्रकार के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। बिहार की अगर बात करें तो 24 घंटे में 1,50,195 कोरोना सैंपल की जांच हुई, जिसमें एक दिन में 1,40,931 सैंपल की जांच की गई थी और 1978 नए संक्रमित पाए गए। 1978 एक दिन में पाए गए। अब आप इस अंदाजा लगा सकते हैं 1,50,000 के करीब संक्रमित की संख्या उड़ रही है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, नेताओं के जुमले में न पड़े, चूंकि राजनीति गलियारे में तरह तरह की बातें आ रही है। वोट की राजनीति है, किसानों को फ्री बिजली देने की व्यवस्था की जा रही है, SC ST को नौकरी भी दी जाएगी हत्या के बाद, तरह तरह के वादे हो रहे हैं। आपको अपने उन दुखों को याद करना है जो पिछले 4 महीने से हम और आप झेल रहे हैं। अब 15 साल सरकार ने क्या किया है यह भी आपको आंकड़ा लगाना है, फिर किसी भी मत प्रत्याशी को मत दे सकते हैं। तो मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।